दोस्तों स्वागत है आप सभी का आईवीडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि आइसोमेट्रिक डायग्राम के लाइन पे इलिप्स कैसे बनाया जाता है, जो कि देखने में एक सर्कल के जैसा होता है लेकिन वो वाकई में सर्कल होता नहीं है। तो देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इलिप्स बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ता है। तो दोस्तों किसी भी डायग्राम में हमको सबसे पहले स्क्वायर आकार बनाना पड़ता है, यानी कि वर्गाकार आकार बनाना पड़ता है। उसके बाद ही इलिप्स बनाना संभव होता है। तो वो कैसे बनता है, जैसे कि अगर हम दोस्तों ये एक लाइन अगर लगा दें, ये इस प्रकार से एक लाइन लगा दिए, दूसरा इसके बीच में हम कुछ दूरी छोड़ देते हैं और ये दूरी छोड़कर हम ये लाइन लगा लेते हैं। अब जो स्क्वायर बनेगा यानी कि वर्ग बनेगा, वो कहाँ बनेगा, तो हम देखेंगे क्या कि वो जो वर्ग बनेगा वो वर्ग इतना ही बड़ा होना चाहिए जितना कि ये दोनों लाइन के बीच का दूरी है। ये बात ध्यान से आप सुनिएगा, हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि ये दोनों के बीच का जो दूरी है, सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये दोनों के बीच का दूरी क्या है। ये लाइन कितना बड़ा लगा है ये मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि इसके दोनों के बीच का दूरी कितना है, यानी कि जो लाइन टूटा हुआ है इसके बीच का दूरी कितना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये दूरी इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कितना है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं 0 से, तो 1, 2 और 3 यानी 3 सेंटीमीटर इसके बीच का डिस्टेंस जो है 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 30 mm। दोस्तों ये तो पता चल गया ना कि 30 mm है। अब हमको करना क्या पड़ेगा कि 30 mm का स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे अब हम यहाँ पे नाम दे देते हैं A और यहाँ पे B, A और B नाम दे दिए। अब करना क्या पड़ेगा कि हमको ये दोनों के बीच का दूरी जो 30 mm बन रहा है, अब एक लाइन लगाना पड़ेगा 90 डिग्री एंगल पे, यानी कि A को हम ये पॉइंट मान लेते हैं और B को इधर ये पॉइंट मान लेते हैं। अब 90 डिग्री के एंगल पे हमको क्या करना पड़ेगा कि इस प्रकार से इस सेट स्क्वायर को रखकर, इस प्रकार से इस सेट स्क्वायर को रखकर क्या करना पड़ेगा कि 15 mm ऊपर और 15 mm नीचे, यानी कि कितना लाइन बनना चाहिए, तो जितना बीच का दूरी होगा उतना ही बड़ा ये लाइन बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा, तो ए पॉइंट से 15 mm ऊपर और ए पॉइंट से 15 mm नीचे, तो ये 30 mm का लाइन बन जाएगा। उसके बाद ठीक इधर भी इसी प्रकार से हम 15 mm बी पॉइंट से ऊपर और 15 mm बी पॉइंट से नीचे जब हम ये लाइन लगाएंगे, तब दोस्तों ये जो लाइन बन जाएगा ये 30 mm का बन जाएगा। ये हमारा लाइन थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ये 30 mm ही होगा। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि ये A और B के बीच का जो दूरी था उतना ही हम A पॉइंट से 15 mm ऊपर और 15 mm नीचे, यानी कि ये हम टोटल 30 mm जितना दूरी होगा बीच का उतना ही हम ये लाइन लगाएंगे, उतना ही बड़ा। अब आप समझ चुके होइएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और इसी को जब हम इस प्रकार से मिला देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से एक 30 mm का ये एक वर्गाकार डायग्राम बन गया। तो यही करने का ज़रूरत होता है हमको उस आइसोमेट्रिक डायग्राम के लाइन पर, जैसे कि ये लाइन था। अब हम डायग्राम पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि आइसोमेट्रिक डायग्राम है। तो अब हम इसमें सीखते हैं कि आइसोमेट्रिक डायग्राम में कैसे बनाया जाएगा इलिप्स। तो आप देख सकते हैं कि ठीक उसी प्रकार से ये लाइन लगा हुआ है और इसके बीच में जो है कुछ दूरी है, देखते हैं वो दूरी कितना है। तो दोस्तों इसका टोटल डायमेंशन लिखा गया है फ्रंट का 80 mm है, और 80 mm में ये जो भाग है यहाँ तक जहाँ से ये लाइन टूटा हुआ है ये 20 mm है। और दोस्तों इधर कोई डायमेंशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इधर से 20 mm है तो ये इधर का भी डायमेंशन 20 mm ही होगा और बीच में ये 40 mm होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जब बीच में 40 mm है तो स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से 20 mm लाइन ऊपर लेना पड़ेगा। जैसे अब हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका, उसी तरह से A और यहाँ पे B, ये हो गया हमारा B पॉइंट और ये हो गया हमारा A पॉइंट। अब बीच का दूरी A और B के बीच का दूरी कितना हो गया,
तो 40 हो गया। अब हमको चाहिए क्या, तो ए से 20 mm ऊपर और 20 mm नीचे, बी से 20 mm ऊपर और 20 mm नीचे 90 डिग्री पे एक लाइन लगाना पड़ेगा। दोस्तों कैसे कैसे लगाएंगे 90 डिग्री पे लाइन, देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम सेट स्क्वायर को सीधे डायरेक्शन में रखेंगे। सीधे डायरेक्शन में रखने के लिए हमको सेट स्क्वायर को इस प्रकार से मिलाना पड़ेगा ताकि ये लाइन से मिल रहा है, और इसको अटैच कर लिए। अब यहाँ से अब हम एक लाइन लगाएंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पे डायमेंशन को मिटा रहे हैं, क्योंकि मिटाने का ज़रूरत इसलिए पड़ रहा है, ये डायमेंशन समझाने के लिए बना दिए थे, लेकिन अब इसलिए मिटाने का ज़रूरत पड़ रहा है क्योंकि ये जो लाइन लगाएंगे ये नीचे तक आ जाएगा, लाइन को क्रॉस कर जाएगा, तो इसलिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा डायमेंशन को। आप देख लिए हैं कि डायमेंशन कितना है, बाद में फिर हम इसको पूरा कर लेंगे, फिलहाल मिटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब 15 ये 20 mm ऊपर और 20 mm नीचे किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से हम लाइन कि चाहे ये लाइन कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन बाद में तो हम नापेंगे, तो ये हम पूरा नापेंगे। ये 20 mm चाहिए तो 20 mm ही नापेंगे, तो इसलिए पहले तो हम सीधा ये इस प्रकार से लाइन लगा लेते हैं। ये लग गया। अब इसके बाद क्या करना है कि इस सेट स्क्वायर को हटाना है और देख लेना है कि ये जो लाइन हम लगाए हैं वो लाइन कितना बड़ा लगा है। अब चाहिए कितना हमको, ये ए बिंदु से 20 mm ऊपर चाहिए, तो ए बिंदु से 20 mm आप देख सकते हैं कि ये यहाँ आ रहा है। ए बिंदु से 20 mm नीचे चाहिए, तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर लिए हैं। ठीक उसी प्रकार से फिर 20 mm हमारा यहाँ आ रहा है और ये 20 mm हमारा यहाँ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि फिर से इसी डायरेक्शन में हम रखेंगे सेट स्क्वायर को, और ये इसी डायरेक्शन में सेट स्क्वायर को रख लिए, और जब इसको आगे की तरफ स्लाइड करेंगे ना इस प्रकार से, तो ये मिल जाएगा। ये यहाँ से ये हमारा मिल गया। तो दोस्तों ये तो बन गया। अब हम क्या करते हैं कि जब ये इस टाइप का स्क्वायर बन गया, तो इतना बनने के बाद अब इसमें कुछ है ही नहीं, ये बिल्कुल आसान हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से ये ऑलरेडी ए पॉइंट पे ये 20 mm पे सेंटर पॉइंट लगा हुआ, तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारा ये पॉइंट पे सेंटर पॉइंट लगा हुआ है और बी पे सेंटर पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि दोनों तरफ से ये 20 पे सेंटर पॉइंट लगा हुआ है। अब हम इस पे ये जो 40 mm का लाइन लगा हमारा, इस पे हम सेंटर पॉइंट लगा लेंगे, तो कितना पे लगेगा, ये 20 mm पे ही लगेगा। बिल्कुल इस प्रकार से ये पॉइंट लगा लिए और एक यहाँ पे ये पॉइंट लगा लिए ये पॉइंट लगा लिए। आप देख रहे हो ये किस प्रकार से ये पॉइंट लगा लिए। अब करना क्या है, आप गौर से देखिएगा इस डायग्राम में कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का दूरी ज़्यादा बन रहा है, तो हमको ज़्यादा वाला से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा वाला से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे होगा, जिसके बीच दूरी कम बन रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके बीच चाहे कोई भी डायग्राम हम बना रहे हैं, और बनाने के क्रम में जिस कॉर्नर से कॉर्नर के बीच का दूरी कम होगा, हम उसी से मतलब रखेंगे, दूर वाला से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो दोस्तों अब हम क्या देखेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी लिखे थे, हम यहाँ पे ओ लिख देते हैं, ओ, और यहाँ पे पी लिख देते हैं। ठीक है, ओ पी। अब ओ और पी के बीच जो है दूरी कम बन रहा है, किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। और कम दूरी वाला से अब क्या करेंगे, ओ से कहाँ पे आएंगे, ये जो नीचे जो ये पॉइंट लगा है ना, ये नीचे, तो एक लाइन लगाएंगे इस प्रकार का। आप देख सकते हैं हल्का सा लाइन लगाएंगे, क्योंकि ये लाइन ये हम
ग्राफ बना रहे हैं, ये हम बाद में इसको मिटा देंगे, तो इसलिए हल्का लगाना है। अब ओ से फिर बी को मिलाएंगे, इस प्रकार से। अब आप देख रहे होगा कि ये किस प्रकार से एक भी के शेप में बन चुका है। ठीक उसी के अपोजिट अब हम पी से ए को मिलाते हैं, पी से ए को मिलाते हैं, देखिए पी से ए को मिला दिए और फिर पी से ये ऊपर वाले सेंटर को मिलाएंगे। यहाँ भी एक भी बन गया। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इस कंपास को इस प्रकार से लेते हैं और पी पे रखते हैं। ये आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये हम अपने मन से पी लिखे हैं और ओ लिखे हैं समझाने के लिए। अब यहाँ पे इसको हम पी पे रखे हैं कंपास को, और कहाँ से ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं, ठीक है। ए से ले रहे हैं और ए से लेने के बाद हम इस प्रकार से इस चाप को लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा कि हम किस प्रकार से इसमें इस चाप को लगाते हैं। ये हो गया। कहाँ तक लगा है, जैसे ये होता है ना, हम इस प्रकार से जब बनाते हैं तो ये भी कहलाता है, लेकिन इसी में जब हम इसको इस प्रकार से मिला देते हैं तो ये हमारा शंकु कहलाता है। और अब गौर से देखिएगा तो हम यही किए हैं कि ये नीचे वाला ये कॉर्नर, ये जो भी बन रहा है, यहाँ पे रखे हैं कंपास और यहाँ पे पेंसिल, और इस प्रकार से दूसरे की छोर को मिला दिया है। ठीक इस प्रकार से एक लाइन यहाँ पे था और ये यहाँ तक इसको मिला दिया है, इससे आगे नहीं लाना। अब इसके बाद क्या करना है कि जहाँ पे हमारा दोनों लाइन कट रहा है ना, कंपास को वहाँ पे रख लेना है इस प्रकार से। अब इसको कम कर लेना है इस प्रकार से, कम करके ये जहाँ पे छोड़े थे वहाँ पे इस प्रकार से रख के कंपास को जहाँ पे दोनों लाइन कट रहा है ना वहाँ पे रख लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसे दोनों लाइन कट रहा है, वहाँ रख लेना है। और जहाँ से इसको छोड़े थे अब इसको एक बार ऐसे नचा देना, ये अपने मिल जाएगा जहाँ मिलना होगा इसको। देखिए इस प्रकार से इसको जब नचा देंगे ना तो ये अपने मिल जाएगा। देखिए कैसे मिल गया इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं कि बाकी का ग्राफ को जो है, बाकी के ग्राफ का ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। देखिए इस प्रकार से जब मिटा देंगे तो ये जो बना हमारा एक इलिप्स बन जाएगा। और देखिए चाहे डायग्राम वर्गाकार हो सकता है या आयताकार हो सकता है, लेकिन सब में इलिप्स बनाने का जो प्रक्रिया है ना, प्रोसेस है, ये सेम होगा। तो इसको इसलिए ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से सीख लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। देखिए बाकी सबको जो है हम इस प्रकार से मिटा दिए हैं। अब देख सकते हैं कि बस ये एगो लाइन लगाने के लिए जो है इतना प्रक्रिया करना पड़ा ना, ये बड़ी दिक्कत कर देता है। तो ये इस प्रकार से हमारा इलिप्स बन चुका है। और इलिप्स बनने के बाद अब हम क्या करते हैं इसमें कि अब इसको हम फिर से 30 डिग्री एंगल पे रखते हैं। कैसे, इस प्रकार से 30 डिग्री एंगल पे सेट स्क्वायर को जो है अब सेट करते हैं और इसको इस प्रकार से नचा देते हैं। घुमाने के बाद यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे ये लगा देते हैं। देखिए अब तो चाहे ये डायग्राम आयताकार हो सकता है या वर्गाकार हो सकता है, चाहे डायग्राम कुछ भी हो, लेकिन इलिप्स इसी प्रकार से बनेगा, चाहे कोई भी डायग्राम हो। और डायग्राम को टॉप करने के लिए, हार्ड बनाने के लिए उसमें या तो इलिप्स बना दिया जाता है, नहीं तो स्लोट बना दिया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इलिप्स बन गया, चाहे डायग्राम अब 2 लेवल का हो या 3 लेवल का हो, कुछ भी हो, आप इजीली इसको बना सकते हैं।
बाकी का जो डायमेंशन था अब हम इसका डायमेंशन कर देते हैं। ये फ्रंट व्यू था, ये फ्रंट व्यू। ये पी को मिटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये तो पहले लिखे थे। देखिए साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।